आज का ये वीडियो यदि आपने देखा तो आप अपनी जन्मपत्री देखकर खुद ही मालूम कर सकते हो कि आप मांगलिक हो या नॉन मांगलिक। इन 5 भावों में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो आप मांगलिक हो। जो मांगलिक है उसमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा और जो नॉन मांगलिक है उसमें एनर्जी का लेवल कम रहेगा। अब जब दोनों पार्टनर में एनर्जी के लेवल का इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा तो निश्चित है उनमें वैचारिक मतभेद होगा। मांगलिक दोष का निवारण कैसे होता है? मांगलिक दोष निवारण के अनेक उपाय हैं, जैसे नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मांगलिक यानी मांगलिक होना। बहुत सारे व्यक्ति तो केवल इसीलिए जन्मपत्री दिखाते हैं कि सर आप मेरी जन्मपत्री देखिए, मैं मांगलिक हूं या नॉन मांगलिक। और यदि मैं आज की इस वीडियो में आपको खुद को ही देखना सिखा दूं कि आप मांगलिक हो या नॉन मांगलिक, तो आपके लिए कैसा रहेगा? जी हाँ मित्रों, आज का ये वीडियो यदि आपने देखा तो आप अपनी जन्मपत्री देखकर खुद ही मालूम कर सकते हो कि आप मांगलिक हो या नॉन मांगलिक। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न रहते हैं और विशेष तौर से उन लोगों के जो शादी करने वाले होते हैं उनके तो 100% ये प्रश्न रहते ही रहते हैं कि सर मैं मांगलिक हूं या नॉन मांगलिक। बहुत सरल सा तरीका है। आपने वीडियो को देखा तो आप अपनी कुंडली तो देख ही सकेंगे, साथ ही साथ दूसरों की कुंडली देखकर उनको भी सजेशन कर सकोगे कि आप मांगलिक हो या नॉन मांगलिक। अतः आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना हो। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे कहते हैं जन्म कुंडली। ये लग्न कुंडली है, ऐसे ही नवमांश कुंडली होती है, चलित कुंडली होती है, बहुत सारे प्रकार की कुंडली होती है, लेकिन मैं उनमें आपको ज्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पे जन्म कुंडली देख रहे हो, इसमें जो ये 1 से लेकर ये 12 संख्या लिख रखी है, 12 डिब्बे जो या खाने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं कुंडली के भाव। जहां 1 लिख रखा है ये पहला भाव। हालांकि जो इसमें संख्या लिखी होती है ये राशि को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, इसलिए जहां 1 लिख रखा है वो पहला खाना यानी पहला भाव, 2 लिख रखा है वो दूसरा भाव। और भाव कभी भी परिवर्तन नहीं होते। भाव यानी हाउस यानी घर, तो घर कोई परिवर्तन थोड़ी होता है। राशि तो परिवर्तन हो सकती है, लेकिन ये जहां 1 लिख रखा है ये हमेशा पहला भाव है और पहला ही रहेगा। तो जहां पर 1 लिख रखा है वो है आपका पहला भाव। जहां 2 लिख रखा है वो दूसरा भाव, 3 लिख रखा है जो तीसरा भाव, 4 लिख रखा है चौथा भाव, 5 लिख रखा है पांचवा भाव। ऐसे ही 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली में मंगल कहां पर बैठा हुआ है उसके अनुसार ही इस बात का निर्धारण होता है कि आप मांगलिक हो या नॉन मांगलिक। यानी मंगल देव की स्थिति आपको बताती है कि आप मांगलिक हो या नॉन मांगलिक। अब आपके पास यदि आपकी जन्म कुंडली है तो आप खोल लीजिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके मंगल देव कहां बैठे हैं। और यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप गूगल पे जाएं, वहां पर फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लिखें और वहां पर कुंडली बनाने के आपको बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आप उनमें अपनी डिटेल भरें और फिर आपके पास कुंडली बनकर तैयार होकर आ जाएगी और उसमें देखें कि आपके मंगल कहां बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये जहां 1 लिख रखा है इसे कहते हैं पहला भाव। यदि यहां पर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं, मैं लिख रखा होगा, मैं मंगल, यहां पर आपके मंगल बैठे हुए हैं तो आप समझिए आप मांगलिक हैं। और कहां कहां बैठे होंगे तो मांगलिक होंगे? ये देखिए, जहां पर 4 लिख रखा है, यदि यहां पर मंगल देव बैठे हैं तो आप मांगलिक हैं। जहां पर 7 लिख रखा है, यहां पर यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव बैठे हैं तो भी आप मांगलिक हैं। और जहां पर 8 लिख रखा है, यहां पर मंगल देव बैठे हैं यानी 8वें भाव में मंगल देव बैठे हैं तो भी आप मांगलिक हैं। और जहां पर ये 12 लिख रखे हैं यानी 12वें भाव, यहां पर भी यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठे तो भी आप मांगलिक हैं। और इनको छोड़कर कहीं भी मंगल देव बैठे हैं तो आप मांगलिक नहीं है। यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इन 5 भावों में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो आप मांगलिक हो। और यदि 5 भावों को छोड़कर कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठे हैं तो आप मांगलिक नहीं हो। तो आपके समझ में आया? आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में क्या आप मांगलिक है या नहीं। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके ये समझ में आया या नहीं। बहुत सीधा है इसको समझने में, हालांकि आगे और डिफिकल्ट चीजें हैं लेकिन उस पर मैं आपको लेकर नहीं चलूंगा। अब देखिए एक और दूसरी बात,
कि मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, ये कोई श्राप नहीं है। दुनिया के 43% लोग मांगलिक हैं, लेकिन मांगलिक जातक का विवाह मांगलिक जातक से ही करने की सलाह दी जाती है। यानी कोई महिला मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक पुरुष के साथ किया जाता है, और यदि कोई पुरुष मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक महिला के साथ ही किया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का भी होता है। अब एक ऐसा जातक जो मांगलिक है और एक ऐसे जातक से उसकी विवाह कर दिया जो नॉन मांगलिक है, तो उनके एनर्जी का लेवल अलग अलग रहेगा। जो मांगलिक है उसमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा, और जो नॉन मांगलिक है उसमें एनर्जी का लेवल कम रहेगा। अब जब दोनों पार्टनर में एनर्जी के लेवल का इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा तो निश्चित है उनमें वैचारिक मतभेद होगा। इसलिए मांगलिक जातक की शादी मांगलिक जातक से ही करने की सलाह दी जाती है। कई बार मांगलिक दोष का निवारण करके भी मांगलिक जातक का विवाह नॉन मांगलिक जातक से कर दिया जाता है। अब मांगलिक दोष का निवारण कैसे होता है? मांगलिक दोष निवारण के अनेक उपाय हैं, जैसे घट विवाह। विवाह से पहले एक घड़े के साथ उस कन्या का या उस वर का या वधू का जो मांगलिक हो उसका विवाह करवा दिया जाता है। बट विवाह यानी पीपल के साथ विवाह करवा दिया जाता है जो मांगलिक होता है उसका। या फिर मांगलिक दोष निवारण की पूजा भी होती है, जो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर के वहां भी होती है, और भी कई जगह होती है। अतः मांगलिक दोष का निवारण करके भी मांगलिक व्यक्ति का विवाह नॉन मांगलिक व्यक्ति से किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट्स में राधे राधे तो अवश्य लिखें।